In today's tutorial, we will cover shopping campaigns in Google Ads. ये जो शॉपिंग कैंपेन्स होते हैं ये भी गूगल सर्च कैंपेन्स की तरह ही होते हैं, क्योंकि जब कोई सर्चर गूगल पे सर्च करता है तो ये एड्स अपीयर होती हैं लाइक सर्च एड्स। ये सर्च कैंपेन से कैसे अलग हैं? क्योंकि इनमें एक तो प्रोडक्ट का प्राइस होता है, उसकी इमेज होती है और रिटेलर नेम होता है। दीज शॉपिंग एड्स आर मेनली रन फॉर ई कॉमर्स बिजनेसेस। सो लेट्स जंप इनटू गूगल एड्स इंटरफेस एंड स्टार्ट लर्निंग। सो आई एम शोइंग द शॉपिंग एड्स। लाइक मैंने सर्च किया है ये एर्गोनॉमिक चेयर्स फॉर ऑफिस वर्क एट होम। तो ये ऐसे इमेज के साथ जो एड्स आती हैं दीज आर शॉपिंग एड्स। इमेज होती है, हेडलाइन होती है, प्राइस होता है और रिटेलर नेम। दीज आर शॉपिंग एड्स। इसके नीचे ये जो होती हैं दीज आर फ्री लिस्टिंग्स। ये नीचे एसईओ आ गया। तो अभी तो यहाँ पर सिर्फ शॉपिंग एड्स हैं, यहाँ पर गूगल सर्च एड भी आ सकती है। सो लेट्स सी हाउ टू क्रिएट अ सर्च कैंपेन। न्यू कैंपेन, शॉपिंग। अभी हमसे पूछेगा कि अपना जो मर्चेंट सेंटर का तुम्हारा अकाउंट है उसको यहाँ सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर दो अकाउंट दिखा रहे हैं। एक मैंने डमी अकाउंट बना रखा है अपना, एंड सेकंड एक क्लाइंट का अकाउंट है। तो मैं अभी डमी अकाउंट को सिलेक्ट करता हूँ। इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं, बिकॉज दिस इज डमी अकाउंट। अब यहाँ पर ये दो ऑप्शन देगा, परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन और स्टैंडर्ड शॉपिंग कैंपेन। पी मैक्स कैंपेन हम आगे आने वाली वीडियोज़ में करेंगे। अभी के लिए स्टैंडर्ड शॉपिंग कैंपेन, जो कि हमारा ओल्ड शॉपिंग कैंपेन है। कंटिन्यू। कैंपेन नेम, दैट्स अप टू यू, आप क्या डालते हो। एगो चेयर्स। लेट्स सी व्हाट्स देयर इन एडिशनल सेटिंग्स। इन्वेंटरी फ़िल्टर। यहाँ पर दो ऑप्शंस होती है, नो फिल्टर और फिल्टर। होता क्या है कि जो हम डाटा फीड अपलोड करते हैं मर्चेंट सेंटर में दो तरीके होते हैं। या तो हम डाटा फीड को अपलोड करें यूजिंग गूगल शीट या एक्सेल, और या फिर अब वेबसाइट को ही हम कनेक्ट कर देते हैं मर्चेंट सेंटर से और वहाँ से ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट को फैच करता है मर्चेंट सेंटर। तो इनमें दोनों में से हमने कोई भी वे यूज़ किया हो तो नो फिल्टर मीन्स जो भी डाटा फीड में प्रोडक्ट्स हैं, अगर हमने डाटा फीड अपलोड किया तो, या अगर हमने एपीआई से वेबसाइट को कनेक्ट किया है तो हमारी वेबसाइट पे जो भी प्रोडक्ट हैं ये सभी को कंसीडर करेगा इस कैंपेन में। लेकिन हम चाहे तो सारे प्रोडक्ट्स को ना लेके कुछ एक प्रोडक्ट्स को भी हम यहाँ पर एड्स में इंक्लूड कर सकते हैं। उसके लिए हमें फ़िल्टर करना पड़ेगा, एंड हमें फ़िल्टर किसी एट्रीब्यूट से हमें फ़िल्टर करना पड़ेगा। लाइक अलग अलग एट्रीब्यूट होते हैं डाटा फीड में। जब मर्चेंट सेंटर का वीडियो ट्यूटोरियल होगा उसमें आप ये देखोगे कि ये एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं जिसकी बेसिस पे हम फ़िल्टर करते हैं। सो यहाँ पर एट्रीब्यूट्स हैं कैटेगरी, ब्रांड, आइटम आईडी, कंडीशन, प्रोडक्ट टाइप एंड कस्टम लेवल्स। तो इन बिहाफ पे आप फ़िल्टर कर सकते हो। सपोज़ मैं यहाँ पर लेता हूँ कंडीशन। तो कंडीशन क्या होगी, आइदर न्यू, रिफर्बिश्ड और यूज़। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ न्यू। तो वो जो प्रोडक्ट जो डाटा फीड में वो प्रोडक्ट्स या हमारी साइट के वो प्रोडक्ट्स जिनकी कंडीशन न्यू है, हम यूज्ड को रिफर्बिश्ड को नहीं यहाँ पर ले रहे हैं, सिर्फ जिनकी कंडीशन न्यू है वो वाले आइटम ही इस कैंपेन में इंक्लूड होंगे। अभी के लिए मैं नो फिल्टर लेके चल रहा हूँ। लोकल प्रोडक्ट्स, ये लोकल प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो आप फिज़िकल स्टोर पर सेल करते हो, ऑनलाइन स्टोर पर नहीं, ओनली ऑन फिज़िकल स्टोर्स। अब ये जो लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं ये आप कहाँ मेंशन करते हो, ये मेंशंस होते हैं गूगल माई बिज़नेस प्रोफाइल में। और उस गूगल माई बिज़नेस प्रोफाइल को आप लोग को कनेक्ट करना पड़ेगा अपने मर्चेंट सेंटर से, तभी आप ये लोकल इन्वेंट्री एड्स को रन कर पाओगे। सो दैट्स अ टॉपिक फॉर अनदर वीडियो। अभी के लिए इसको ऑफ रखते हैं। बिडिंग यहाँ पर तीन टाइप की बिडिंग होती है, तीन टाइप की बिडिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, टारगेट रोएस, मैक्सिमस क्लिक्स और मैनुअल सीपीसी। अगर आप बिल्कुल ही एक फ्रेश कैंपेन बना रहे हो, पहले कोई भी डाटा नहीं है आपके गूगल ऐड अकाउंट का, तो आप मैनुअल सीपीसी लेके स्टार्टिंग कर सकते हो। अगर कुछ डाटा है कन्वर्जेंस का आपके ऐड अकाउंट में, देन टारगेट रोएस विल बी द राइट ऑप्शन। टारगेट रोएस, अगर आपने बिडिंग स्ट्रेटजी का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं यहाँ ऊपर शेयर कर देता हूँ, आप पहले जाके वो देख सकते हो।
सो टारगेट रोएस कितना आपको रखना है, जस्ट एन एग्जांपल आई एम टेकिंग इट 350%. बजट फॉर एग्जांपल आई एम हियर टेकिंग 5000 डेली बजट. कैंपेन प्रायोरिटी, यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं, लो, मीडियम एंड हाई. बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ लो. अगर हमारा एक ही प्रोडक्ट अलग अलग शॉपिंग कैंपेन्स में है, एक से ज़्यादा शॉपिंग कैंपेन में सेम प्रोडक्ट है, तो उसके लिए ये कैंपेन प्रायोरिटी हम यूज़ करते हैं. बाय डिफ़ॉल्ट ये लो रखनी है अगर एक प्रोडक्ट एक ही कैंपेन में है. अगर एक प्रोडक्ट एक से ज़्यादा कैंपेन्स में है, सेम प्रोडक्ट कई कैंपेन्स में यूज़ हो रहा है, तो उसके लिए हम प्रायोरिटी सेट करते हैं. जैसे अगर मैंने इसको हाई कर देता हूँ तो क्या होगा कि यही कैंपेन ट्रिगर होगा क्योंकि इसकी प्रायोरिटी मैंने हाई कर दी है. और अगर और भी जो कैंपेन है सबकी प्रायोरिटी सेम है, तो उस केस में जिसकी हाई बिड होगी वही कैंपेन, वही ऐड अपीयर होगी. टारगेटिंग, सर्च नेटवर्क इसमें यूज़ होगा. गूगल सर्च रिजल्ट्स, जो गूगल सर्च होता है ये वाला, एंड अदर गूगल साइट्स लाइक गूगल शॉपिंग, गूगल मैप्स, तो इनमें भी अपीयर होगा ये. ऑल्सो देयर इज़ एन ऑप्शन ऑफ इंक्लूड गूगल सर्च पार्टनर्स और नॉट. गूगल सर्च पार्टनर्स जैसे कि जो और छोटे सर्च इंजन है लाइक ask.com, तो उनको भी यहाँ पर इंक्लूड और एक्सक्लूड आप कर सकते हो. अगर आपका बजट ठीक ठाक है तो आप इसको इंक्लूड करो, एल्स यू कैन ऑप्ट इट आउट. डिवाइसेस, यहाँ सभी डिवाइसेस में यूज़ होंगे. लोकेशंस, लोकेशन आपको क्या सेट करनी है ऑलरेडी हम कर चुके हैं सर्च कैंपेन में. स्टार्ट एंड डेट, एंड डेट इज़ ऑप्शनल. एड ग्रुप नेम, दैट्स अप टू यू. एंड क्रिएट कैंपेन, आपका कैंपेन क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे. दिस इज़ मर्चेंट सेंटर. यहाँ पर आप देख सकते हो कंटेंट एपीआई से जो मेरी क्लाइंट की वेबसाइट है वो इस मर्चेंट सेंटर से कनेक्टेड है, इंटीग्रेटेड है यूजिंग कंटेंट एपीआई. और टोटल 8 to 6 प्रोडक्ट्स को इसने फैच किया है वेबसाइट से, तो ये ऑटोमेटिकली फैच होते हैं. यहाँ पर हमने कोई डाटा फीड अपलोड नहीं की है यूजिंग गूगल शीट या एक्सेल से, हमने डायरेक्ट क्लाइंट वेबसाइट को ही कनेक्ट कर दिया मर्चेंट सेंटर से. नाउ यू कैन सी दीज आर द प्रोडक्ट्स जो कि हमारी साइट पर हैं और इसने फैच किया है. यहाँ पर आप बाकी डिटेल्स डालते हो, शॉपिंग एंड रिटर्न्स एंड ऑल. फ्री लिस्टिंग्स, ये क्या होती है, जो ये प्रोडक्ट को फैच किया है इसने, तो ये एड्स में भी यूज़ होते हैं और इनको फ्री लिस्टिंग्स में भी शो करता है. जैसे यहाँ पर ये वाली शॉपिंग एड्स हैं और ये जो नीचे दिखा रहा है ये फ्री लिस्टिंग है. इनको अगर क्लिक करते हैं तो इनका कोई चार्ज नहीं होता, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं. दीज आर नॉट लाइक एड्स कि जिसमें क्लिक करने से ही चार्ज होता है. मर्चेंट सेंटर का ट्यूटोरियल हम अलग से करेंगे. अभी हम जो अपने क्लाइंट के लिए शॉपिंग कैंपेन रन कर रहे हैं मैं आपको एक बार वो दिखा देता हूँ. सो दिस इज द शॉपिंग कैंपेन. एड ग्रुप, कैंपेन सेटिंग्स मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार. दिस इज द कैंपेन सेटिंग्स. मर्चेंट सेंटर ये कनेक्टेड है क्लाइंट का. लोकल प्रोडक्ट्स को हमने ऑफ कर रखा है. इन्वेंट्री फिल्टर हमने कोई नहीं लिया है. बिडिंग वी आर टेकिंग मैनुअल CPC बिकॉज इट्स ए फ्रेश अकाउंट. कैमरे प्रायोरिटी हमने यहाँ पर मीडियम रखी है. नेटवर्क्स हम दोनों लेके चल रहे हैं. लोकेशन, स्टार्ट डेट, एंड डेट, एंड देन नाउ वी गो टू द एड ग्रुप्स. एड ग्रुप्स में आपको कुछ नहीं दिखेगा, यहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स ग्रुप्स पे जाना होगा. प्रोडक्ट ग्रुप क्या होते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट्स को कैटेगराइज कर देते हैं जिन प्रोडक्ट्स को हम यूज़ करना चाहते हैं अपनी एड्स में. जैसे यहाँ पर ये ऑल प्रोडक्ट्स हैं. अब यहाँ पर हमने क्या किया है, ये अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं जो अभी मैंने पहले बताए थे, कैटेगरी, ब्रांड. तो किस बेसिस पे आप कैटेगराइज करना चाहते हो, किस बेसिस पे आप डाटा देखना चाहते हो. सपोज मैं ब्रांड से कर रहा हूँ तो इसमें ये सारे ब्रांड्स आ गए हैं. ठीक है, एयरटेल, एम्ब्रेन, एप्पल, असूस. तो यहाँ पर ब्रांड वाइज भी हम इसको कर सकते हैं. अब ये हमने लिया है प्रोडक्ट टाइप. हमने अपने प्रोडक्ट्स को कैटेगराइज कर रखा है एज़ पर आर चॉइस ऑन आवर वेबसाइट, तो ये वैसे ही दिखा रहा है यहाँ पर. तो इलेक्ट्रॉनिक्स, किचनवेयर, मोबाइल एंड एसेसरीज, हेल्थ एंड पर्सनल केयर, ब्यूटी एंड बेबी केयर, लैपटॉप एंड गेमिंग. तो अलग अलग हमने कैटेगराइज कर रखा है इसका, और ये हमें उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर डाटा दिखाएगा. ओके, हम यहाँ पर बिडिंग भी
अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मैं चाहता हूँ अगर कि बिडिंग ज़्यादा होनी चाहिए तो मैं यहाँ पर बिडिंग को चेंज कर दूँगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट टाइप्स के अकॉर्डिंग इसने ग्रुपिंग करके दिखा दिया है। हम चाहें तो इसको यहाँ पर एक्सक्लूड भी कर सकते हैं और इंक्लूड भी कर सकते हैं। ओके, जैसे अभी अगर मुझे फ़िलहाल ब्यूटी एंड बेबी केयर के लिए ऐड नहीं करनी है, इन प्रोडक्ट्स को इंक्लूड नहीं करना अपनी ऐड में, तो इनको मैं एक्सक्लूड रखूँगा। इनको इंक्लूड करना होगा तो इनको हम इंक्लूड भी कर सकते हैं एनी टाइम। ठीक है, राइट नाउ जैसे ऑटोमेटिव एंड हार्डवेयर को हमने एक्सक्लूड कर रखा है। सो दीज आर द प्रोडक्ट ग्रुप्स दैट यू हैव टू क्रिएट यूजिंग एनी ऑफ द एट्रीब्यूट्स। कौन से एट्रीब्यूट? जो कि आपने डाटा फीड में डाले हुए हैं या इसने आपकी वेबसाइट से फैच किए हैं। सो दीज आर द एट्रीब्यूट्स: कैटेगरी, ब्रांड, आइटम आईडी, कंडीशन, प्रोडक्ट टाइप, चैनल, एक्सक्लूसिव एंड कस्टम लेवल। आप चाहो तो मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट टाइप लिया है, आप कोई भी अलग ले सकते हो। आप आइटम आईडी ले सकते हो, ब्रांड ले सकते हो। किस तरह से आपको ग्रुपिंग करनी है अपने प्रोडक्ट्स की। एंड में जो प्रोडक्ट ग्रुप रहेगा दैट विल बी एवरीथिंग एल्स इन ऑल प्रोडक्ट्स। ये जो ऑल प्रोडक्ट हैं, जितने प्रोडक्ट डाटा फीड में या वेबसाइट पे, तो उनके अलावा जो प्रोडक्ट रह गए वो सभी इसमें इंक्लूड होंगे। जो कि इन कैटेगरीज में नहीं आ पाए वो सारे प्रोडक्ट इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो बाकी जो लेफ्ट ओवर प्रोडक्ट्स हैं उनको आप एक्सक्लूड कर सकते हो चाहो तो, या उनको इंक्लूड ही रहने दो, दैट्स अप टू यू। देन प्रोडक्ट्स, यहाँ पर हम प्रोडक्ट्स की परफॉर्मेंस देखते हैं, क्या उनके क्लिक्स आ रहे हैं, कितने कन्वर्जन्स आ रहे हैं, उसके लिए ये यूज़ करते हैं। प्रोडक्ट्स कैटेगरी वाइज हम देख सकते हैं इनको। ये कैटेगरीज गूगल ही प्रोवाइड करता है। दीज आर डिफरेंट दैन प्रोडक्ट टाइप्स। प्रोडक्ट टाइप्स में जो कैटेगरीज हैं वो हमने मेंशन की हैं अपनी वेबसाइट पे या डेटा फीड में, लेकिन यहाँ पर ये वो कैटेगरीज हैं जो गूगल ने स्पेसिफाई कर रखे हैं। ब्रांड्स, अकॉर्डिंग टू द ब्रांड्स यू कैन चेक द परफॉर्मेंस। लाइक HP की परफॉर्मेंस क्या है, MI की क्या है, फिलिप्स की क्या है, ये आप कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप चाहो तो कुछ नेगेटिव कीवर्ड्स भी ऐड कर सकते हो। अगर ऐसे वर्ड सर्च क्वेरी में आते हैं तो आपकी ऐड ट्रिगर ना हो। अब ये आपको कैसे पता चलेगा? कुछ तो आपको कॉमन सेंस आपकी यूज़ करनी पड़ेगी कि कौन से प्रोडक्ट्स, कौन से ऐसे वर्ड्स हैं कि जिनको आपको नेगेटिव में डालना है ताकि आपकी ऐड ट्रिगर ना हो इन पे। यह एक और तरीका है, इनसाइट्स एंड रिपोर्ट्स में सर्च टर्म्स मिलेंगे आपको, तो लोग कैसे सर्च कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट्स को, वहाँ से आप देख सकते हो। अगर आपको कोई ऐसी सर्च टर्म लगती है कि जिस पे आपकी ऐड ट्रिगर नहीं होनी चाहिए, आपका प्रोडक्ट रेलेवेंट नहीं हो सर्च क्वेरी के, तो उसको आप नेगेटिव में डाल सकते हो यहीं से। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ टू क्रिएट अ शॉपिंग कैंपेन।